नमस्कार जोहार, मैं अर्जुन चौधरी। आप देख रहे हैं अपना न्यूज झारखंड 43। अभी हम लोग मौजूद हैं गढ़वा में और गढ़वा के जो बसपा के विधायक प्रत्याशी हैं अजय कुमार चौधरी उर्फ अजय मेटल। आइए हम उनसे कुछ खास बात जो है कि बातचीत करते हैं। लगातार उनका जो है कि गढ़वा विधानसभा में जनसंपर्क यात्रा जारी रहा है और आइए उनसे हम अभी खास बातचीत कर क्या कुछ कहेंगे। सर, पहले तो आपका इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अर्जुन जी, और आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा आप जान रहे हैं कि 5 साल बाद ये मौका मिलने वाला है जी, और 5 साल के अंदर जी, जितने वादा खिलाफी हुए हैं जी, जितने यहाँ के नौजवानों को ठगे गए हैं जी, जितने यहाँ माताओं बहनों के ऊपर शोषण हुआ आर्थिक रूप से, जी, कोई भी काम बिना पैसा के नहीं हुआ है। अच्छा, लोग राशन पेंशन के लिए मोहताज और परेशान है। जी, बिना पैसा के कोई कर्मचारी सुनता नहीं है। अच्छा, उन तमाम भ्रष्टाचारियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने वाले यहाँ के माननीय भैया जी, जो अपने आप को लोकप्रिय कहते हैं, इनको लोकप्रिय कहने में शर्म आना चाहिए कि काय के लिए लोकप्रिय। जी, इसलिए इन भ्रष्टाचारियों के संरक्षक लुटेरे ठग लोगों को जवाब देने के लिए पूरी तरह से गढ़वा रंका विधानसभा के गरीब मजदूर किसान खास करके नौजवान आक्रोश में है और इस बार बदलाव सुनिश्चित है। और बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पे जो है जीत सुनिश्चित है, क्योंकि सब लोगों को बारी बारी इन्होंने देखा है। यहाँ पे राजा साहब को राजघराने को लगभग 37 साल दिया है, फिर भी राजा साहब घूम रहे हैं। तिवारी जी का पूछिए नहीं, इन्होंने तो आया तो लगा कि पूरा यहाँ के बहनों को फ्री में ही शादी करवा दे रहे हैं। अच्छा। पर ये ढकोसला था और इनके जो नुमाइंदे होते हैं इस तरीका से प्रचारित करते हैं कि गरीबों के मसीहा सबसे वही है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में कहीं नजर नहीं आए। अच्छा। 10 साल तक लोग परेशान रहे, मौके एक के बाद दोबारा भी दिए और ये बार बार हिंदू मुस्लिम करके जीतने वाले लोग जो है अब लोगों को भरमा नहीं सकते हैं। यहाँ पे गरीब गुरबा समझने लगा है कि हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए खेत में पानी, हमारी माताओं बहनों को गरीब गुरबा का चाहिए स्वास्थ्य, बच्चों को चाहिए शिक्षा। जी, हम लोग को ऊंच नीच पैसा दारू मुर्गा के चक्कर में और खास करके हिंदू मुस्लिम में के नाम पर जो बंटने और बांटने का जो काम करते हैं अंग्रेजों के ये वंशज लोग, अंग्रेजों के नीति को ये लोग फॉलोअप करने वाले जो लोग हैं, इनको पूरी तरह से नकार दिया है गढ़वा रंका विधानसभा के लोग। और पूरी तरह से 13 तारीख में इंतजार कर रहा है कि सब दिन यहाँ गरीब गुरबा पीछे चला है पिछलगू बन के। इस बार गरीब गुरबा की पार्टी, दलित पिछड़ों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी भाई अजय कुमार चौधरी 1 नंबर पे चल रहे हैं और 1 नंबर पे रखने के लिए और यहाँ पे बम्पर जीत दिलाने के लिए गरीब गुरबा कमर कस के तैयार है। जी जो है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे जो है कि पहली प्राथमिकता युवाओं के लिए क्या रहेगा? पहली प्राथमिकता तो है कि भाई आज 24 वर्ष हुए हैं जी, सब लोग अपने अपने वो हिसाब से वादे कर रहे हैं। अभी देखिए, जिसका मैंने बाबू जामे के ठिकान नहीं, अच्छा, गांव में कहावत है जी, बाबू जामे के ठिकान नहीं, झुनझुना लेके तैयार। अच्छा। जो भारतीय जनता पार्टी लगातार 24 वर्ष में मुझे लगता है कि मैक्सिमम सरकार उनकी रही है, लेकिन यहाँ के युवाओं के लिए आज जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण जो है यहाँ का नियोजन नीति, रोजगार नहीं मिल पाना। जब भी रोजगार के लिए अवसर खुलते हैं तो पूरे देश के अभ्यर्थी, देश के नौजवान झारखंड में बहाल हो जाते हैं और यहाँ के नौजवान छट जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे लिए, मेरे नौजवान के लिए, झारखंडी नौजवान के लिए नियोजन नीति नहीं है, रोजगार देने के लिए नीति नहीं है। आज तक 24 वर्ष में न नियोजन नीति सरकार बना पाई, न स्थानीय नीति बना पाई। जो एक मात्र माध्यम है, रास्ता है यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए। हमारी पहली प्राथमिकता होगी कि गढ़वा ही नहीं पूरे झारखंड के नौजवानों के लिए आवाज बनूं और झारखंड के सदन में नियोजन नीति और स्थानीय नीति बनाने के लिए हमारी पहली प्रयास होगी। जी, जो है कि बहुत सारे जो नेता है केंद्र से भी आ रहे हैं और जो है कि राज्य से भी आ रहे हैं। आखिर क्यों? कहीं जो है कि नेताओं में डर है क्या कि इस बार के चुनाव मेरे हाथ से जा रही है? ये तो आप ही लोग देख रहे हैं जी कि भैया काम यहाँ असम के मुख्यमंत्री नहीं आन के करेंगे, अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नहीं करेंगे जी, यहाँ काम कौन करेगा? यहाँ का जनप्रतिनिधि, जो जनता के दिलों में, जनता के गलियों में रहा है और जो यहाँ मैक्सिमम आबादी गरीब गुरबा मजदूर किसानों की है, उनके पीड़ा को समझा है।
लेकिन जितने यहाँ पे चुनाव लड़े या जीते अभी तक, जो लोग भी अभी दावा कर रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, वो पूरी तरफ से यहाँ के गरीब गुरबा नकार चुके हैं कि इनके चरित्र को एक बार नहीं कई बार लोग देखे हैं। गरीबों को वोट लेने के लिए लोग ऐसे हाथ जोड़ते हैं और उनको जितने में पूरी तरह से अंदर डर समाया हुआ है कि अब हम जीत नहीं पा रहे, इसीलिए बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों को लेकर है, उनका भी हाथ चलने वाला नहीं है। उसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिएगा कि जिनका भी कार्यक्रम लगा बड़े नेताओं के, देश के नेता यहाँ पे उतर रहे हैं, वहां पर भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का, नेता का इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। इसलिए उनका आना और नहीं आना कोई बात नहीं, क्योंकि आज यहाँ सोशल मीडिया से नौजवान जुड़ गए हैं, किसी के बातों में आने वाले नहीं है। गोगो दीदी क्या है जी, आप जिनके ऊपर इशारा कर रहे हैं भाजपा वालों के, गोगो दीदी क्या है? सीधा सीधा मूर्ख बनाने वाला बात है। आप विधायक बने नहीं, सरकार बनी नहीं, कोई गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी नहीं हुआ है, आप गोगो दीदी का फॉर्म भरवा रहे, तो जनता इतना मूर्ख नहीं है, जनता सब जानती है, इस बार आपको मूर्ख बना के छोड़ेगी। इसी तरह आप जेएमएम के बारे में बात कहिएगा, जेएमएम के यहाँ विधायक जी भैया जी जो पूरा भय के माहौल बनाए हुए हैं, लोकतंत्र को भय तंत्र में तब्दील कर दिए। यहाँ का बालू इन्होंने लूटा, यहाँ 500 का बालू 5-5 हजार में लेने के लिए मजबूर है लोग। यहाँ का बालू दिल्ली मुंबई चला जाता है जी, लेकिन यहाँ आदमी एक ट्रैक्टर बालू लेके अपना घर गृहस्थी का जो काम है नहीं कर सकता है। यहाँ का पत्थर, यहाँ जो भ्रष्टाचार बढ़े हैं, यहाँ अपने बबुआ को जो लोग लगाए हैं वसूली करने के लिए, और बाबू लोग कहते हैं कि हम नहीं मांग रहे हैं, ये ऊपर पहुंचाना पड़ता है। हमारे जैसे लाखों नौजवान पूरे सड़कों पे बोल रहे हैं, क्या ये सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई है, कान में सुनाई नहीं दे रहा? ये गूंगी बहरी सरकार इसलिए बनी हुई है क्योंकि इसमें सीधा सीधा इनका कमीशन सेट है। यहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था, कहीं डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, कहीं दवा नहीं, बिल्डिंगें बनाई जा रही। क्यों? अपने सामंती दोस्तों को फायदा पहुंचाना है। 5 करोड़ के टेंडर को 25 करोड़ में निकलवाना है और उसमें उनका हिस्सेदारी सेट है। तो ये विकास के जगह पे गढ़वा को विनाश करने का काम किया है। खोखली विकास की ढिंडोरा पीट रहे हैं, जिसका पोल खोल यहाँ का गरीब गुरबा जनता समझ रही है जी, और उसका जवाब देने के लिए तैयार है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं का कोई असर नहीं। इस बार गरीब गुरबा का राजपाट आने वाला है और गरीब गुरबा यहाँ का स्टार प्रचारक है, जो हाथ में नीला झंडा लेके गली गलियों में घूम रहा है और कह रहा है कि हम लोग सब दिन बड़े बड़े उस प्रखंड में आज 5 साल से जो है कि 5 से 10 साल से जो है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय बन के पड़ा है और अभी तक जो है कि चालू नहीं हुआ, उसको लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, इसमें पूरी तरह से सरकार की माने गैर जिम्मेवाराना माने एक तरीका से प्रदर्शन है जी, क्योंकि सरकार चाहती ही नहीं है कि हमारे बच्चे शिक्षित हों। अच्छा, शिक्षित होंगे, विकसित होंगे, विकसित होंगे तो सवाल खड़ा करेंगे, और जो सवाल खड़ा करना देना चाहती नहीं है सरकार, इसलिए बच्चियों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के समय से ये आधार में लटका हुआ हमारा कस्तूरबा गांधी विद्यालय है, और जब से हम लोग होश संभाले हैं या राजनीति के क्षेत्र में आए, तब से ये सवाल खड़ा कर रहे हैं। हम भी वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं और हमारी जब भी मीटिंग हुई है तो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए हम लोग विशेष जोर दिए हैं। आज कस्तूरबा गांधी विद्यालय वहाँ पे कंप्लीट नहीं होने की वजह से हमारी बच्चियां कहाँ जा रही है, हजारों किलोमीटर जाना पड़ रहा है। अब पलामू में जा रहे हैं और जगह पे जाके पढ़ रही है। और ये जो लोग मैया सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए। एक तरफ बेटियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहां कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्यों नहीं बना? वहां टेंडर निकाले आप निगम के माध्यम से, जो सरकार का एक उपक्रम है, निगम के द्वारा जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, उनको काम करने के बाद पेमेंट नहीं मिला। अच्छा। उन्होंने निगम पे केस किया है। अच्छा। ये जेएमएम की सरकार कहती है, ये भैया जी कहते हैं कि हम सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो उनको ये सूझ नहीं रहा है। डंडा में इतना बार जाते हैं, कभी बोले कस्तूरबा गांधी विद्यालय पे। अच्छा। उनका मामला न्यायालय में अटका हुआ है, ये जवाब दे रहे हैं। संवेदक को काम किया हुआ, उनको पैसा मिलना चाहिए, उनके जब उनको जवाब मिल रहा है, तो कैसे विकास हमारा हो पाएगा? इसलिए पूरी तरह से ये विकास विरोधी है, गरीब विरोधी है, मजदूर किसान के विरोधी है, और इनका जवाब गढ़वा रंका के विधानसभा के
जो लोग हैं, गरीब गुरबा जनता जो लोग हैं, इस बार वोट का चोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार आपका जो है कि स्टार प्रचारक कौन आ रहे हैं? अरे हमारे स्टार प्रचारक यहाँ के गरीब गुरबा लोग हैं भाई। अच्छा। अरे हम जनता का सेवक है, और इस देश का मालिक अगर कोई है, इस लोकतंत्र का कोई मालिक है तो जनता जनार्दन है। अच्छा। ये बात ना भूले कि ये जो मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी भी अगर घूर रहे हैं तो जनता के टैक्स के पैसा से जेट पर घूम रहे हैं, सूटें बदली जा रही है। पूंजीपतियों को जो मदद पहुंचाने का काम इन्होंने किया है, ये घोर पाप का यहाँ पे जवाब देने का काम करे, जिसका उदाहरण है कि मोदी जी आए, वो भीड़ कितना था, भीड़ न के बराबर। अच्छा। और उसमें भी अजय मेटल का जिंदाबाद का नारा, कमेंट आज भी पढ़िएगा। अच्छा। उनका लाइव प्रोग्राम जो चल रहा था, गढ़वा विधानसभा की तरफ से अजय मेटल के जिंदाबाद नारे लग रहे थे। अच्छा। तो इसलिए चलने वाला मेरा स्टार प्रचारक यहाँ का गरीब गुरबा मतदाता है। यहाँ जो गढ़वा रंग का विधानसभा के 4,15,000 गरीब गुरबा मतदाता है, वो तमाम लोग हमारे स्टार प्रचारक है और लगे हुए हैं, दिन रात तक किए हुए हैं। हमको तो फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है, लोगों से अपडेट लेते लेते लोग कह रहे हैं भैया हम यहाँ ठीक है। अच्छा। हमारा यहाँ ठीक है। अच्छा। हमारा ये बूथ बहुत मजबूत है, यहाँ 90% या 80%। ये ऐसे अपने तरीका से लोग लगे हुए हैं, बिना पैसा, बिना दारू, बिना मुर्गा, बिना दारू, बिना साड़ी, बिना धोती। अच्छा। दूसरे तरफ ये भैया जी हो, चाहे भाजपा के तिवारी जी हो, सांपनाथ हो या नागनाथ हो, अच्छा, दोनों अपने तरीका से रिझाने में लगे हुए हैं। लो पैसा, लो पैसा, लो पैसा। अच्छा। दारू, मुर्गा, साड़ी, घड़ी बांट रहे हैं। हमने भी लोगों को तैयार करके रखा। अच्छा। ये लुटेरे लोग अपने बाबूजी के जमीन बेच के नहीं दे रहे। यहाँ का बालू, यहाँ का सोना, यहाँ का अलकतरा का घोटाला कर करके लूट के ये लोग अपना जेब भरने का काम किए हैं और गरीबों के जमीन को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। गरीब का जमीन को खरीदना इनके बस की बात नहीं है। गरीब चाहता है तो उसको कुर्सी पर बैठा सकता है और जब चाहे उसको उतार सकता है। तो अब इस बार गरीब जो है सामंतियों से उब चुका है, पूंजीपतियों से उब चुका है, इसलिए गरीब के बेटा को विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बार जो है कि लास्ट लोगों से आपकी अपील क्या रहेगी? मेरी अपील यही है, गढ़वा रंग का विधानसभा के तमाम गरीब गुरबा, मजदूर, किसान, नौजवान साथी, मेरी माताएं बहनें से आप लोग से हाथ जोड़ के विनती आग्रह है कि आप लोगों ने जिस तरीका से आशीर्वाद अपने भाई पे, अपने बेटा पे, अपने भतीजा पे, अपने दोस्त मित्र पे विश्वास दिखाया है, साथ समर्थन दिया है, आपके नियत को कोई डगमगा न सके, आपके जो संकल्प है उसको कोई तोड़ न सके। इस बार यहाँ से गरीबों की सरकार बनानी है, गरीबों की आवाज को बुलंद करना है और तमाम सामंती शक्तियां, तमाम पूंजीपति शक्तियों को धराशायी करना है, यहाँ से खदेड़ना है। जिस तरीका से अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के आवाज के साथ में भागना पड़ा था 200 वर्षों की गुलामी के बाद, उसी तरह 75 वर्ष हम लोग सामंतियों को, यहाँ के बाबाओं और बाबुओं को टिकट वोट देने का काम किए हैं, सत्ता शासन का चाबी देने का काम किए हैं। आज पहली बार गरीब गुरबा के पक्ष में इतना बड़ा जनाधार आप लोग दिखाने का काम किए हैं। आप लोग एक एक मत ईवीएम के क्रमांक संख्या 1 पर हाथ ही छाप बटन दबा के गरीब के बेटा को सेवा करने का मौका देंगे, यही मेरी आग्रह अपील है। बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी मनोज के साथ। जय हिंद।